स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। भाई तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आई थिंक जो लोग शादी नहीं करते वो इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि उनकी औकात नहीं बीवी बच्चे और माता पिता का खर्चा उठाने का। तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो जिसने सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करने की बजाय जिम्मेदारी से भागा भागना ज़्यादा सही समझा। ये अवधेश झा 7269 है जिसने कमेंट किया है। एक तो ये झा मिश्रा पांडे इतने अपर कास्ट होते हैं ना, छोड़ो विवाद हो जाएगा ज़्यादा बोलूँगा तो। मैं भी हूँ। खैर देखो, इस इन्होंने क्या लिखा है कि तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो जिसने सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करने की बजाय जिम्मेदारी से भाग जाना ज़्यादा सही समझा। ध्यान से समझना इस बात को। तुम एक अनसक्सेसफुल हो, है ना, जिसने तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो जिसने सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करने की बजाय जिम्मेदारी से भाग, ये दोनों सेंटेंस कितने अलग अलग है। मेहनत करने की बजाय मेहनत ना नहीं किया, ये लिखना चाहिए था। ये क्या लिख रहा है? मेहनत करने के बजाय जिम्मेदारी से भाग। अरे मेहनत करना एक अलग चीज है, जिम्मेदारी उठाना एक अलग चीज है। बुड़वाक, इतनी छोटी सी समझ नहीं आती तुम्हें? अभी तो तुम, और तुझे कैसे पता मैं मेहनत नहीं करता? मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना, अगर एक दिन कर दिया ना आईसीयू में भर्ती हो जाएगा बेटा जाके। ध्यान रखियो ये बात। देखो ध्यान से समझना मेरी बात। तुम्हारे माँ बाप, ये समाज तुम्हें बेवकूफ, तुम्हें गधा बनाएंगे ये बोल बोल के कि जिम्मेदारी उठा, इससे सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे इसने लिखा है ना, तुम एक अनसक्सेसफुल, पहली बात तो मुझे अनसक्सेसफुल बोल रहा है मेरे बारे में। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल कुछ शेयर की नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें कैसे पता मैं अनसक्सेसफुल हूँ? मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाने की बात की थी। जिम्मेदारी मत उठाओ, तुम्हारा तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये किसी की। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है, तुम खुद को अच्छा रखो, दैट्स इट। मैंने सिर्फ इतना बोला था, मैंने ये थोड़ी बोला था कि तुम अनसक्सेसफुल हो जाओ। ये जिम्मेदारी से भागो, हाँ ये मैंने बिल्कुल बोला, जिम्मेदारी से भागो। जिम्मेदारी से भागना ही सही है। सक्सेस का जिम्मेदारी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज क्लियर कर लो अपने दिमाग में। देखो तुम बचपन से ना, तुम्हें एक तरीके से पढ़ाया गया है, तुम्हारी कंडीशनिंग करी गई है। आई नो ये मुश्किल है, बट ये बहुत सिंपल चीजें हैं मेरे भाई और मेरी बहन। बहुत सिंपल चीजें हैं। अपनी कॉन्फर्मेशंस को, अपनी मान्यताओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के इस वीडियो को देखना अंत तक। मैं तुम्हें काफी चीजें क्लियर, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि कंडीशनड हो तुम, तुम्हें प्रोग्राम किया गया, जैसे रोबोट को नहीं प्रोग्राम करते। अब देखो ये लड़का मुझे लिख रहा है तू अनसक्सेसफुल है, मेहनत करने की बजाय जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये दोनों लाइन अपने आप में सेंस ही नहीं बना रहे हैं। रिजेक्ट हो जाएगा ये किसी ऐसे में लिखेगा तो। इसको ऐसे लिखना चाहिए था, अगर मान लो कोई मेहनत से बच रहा है या अनसक्सेसफुल है तो मुझे ऐसे बोलोगे ना, भाई तू मेहनत नहीं कर रहा, तू अनसक्सेसफुल है, तू मेहनत से भाग रहा है। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का सक्सेस, मेहनत, ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जिम्मेदारी एक अलग चीज है। अब आई होप क्लियर हो रहा होगा तुम्हें जिम्मेदारी में और सक्सेसफुल होने में और ग्रोथ अचीव करने में डिफरेंस। समझा? अब देख, अब मैं इसका कमेंट को ब्रेक डाउन करके तुम्हें समझाता हूँ। इसने सबसे पहले लिखा है, भाई तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आई थिंक जो लोग शादी नहीं करते वो इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि उनकी औकात नहीं बीवी और बच्चे और माता पिता का खर्चा उठाने का। सीरियसली, जो शादी नहीं करते उनका औकात नहीं है खर्चा उठाने का, और जो शादी कर लेते हैं उनकी औकात है खर्चा उठाने का। सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रिक्शे वाला, एक ठेले वाला बीवी बच्चे रखता है, सबको पालता है। उसकी औकात है? उसकी औकात है? भाई तेरी बीवी हो ना, और तेरी बीवी जैसी 5 और बीवियां भेज दियो मेरे पास, सबको पाल सकता हूँ, इतनी औकात है। अकेले 5 5 ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं 5 है तो पाल लूँगा तुम्हें घर पे बैठा के। कुछ उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे घर पे रहेंगी पाँचों। पाँचों को पाल लूँगा, अगर पैसों की बात कर रहा है तो। तो जो तूने ये लाइन लिखी है कि खर्चा उठाने की औकात नहीं है, वो सर ऐसा नहीं है। जिसकी खर्चा उठाने की औकात नहीं है 90% वही शादी कर रहा है इंडिया में। अपने उसको चेंज कर थोड़ा, अपने थॉट को ध्यान से देख। अपने घर से बाहर निकल, अपने गली में देख, झांक के देख लोग कैसे हैं, कौन कौन शादी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन हुई नहीं, एक दो कौड़ी की तुच्ची मुच्ची नौकरी लगी नहीं कि शादी करके बच्चे पैदा कर लेते हैं, लोन और ईएमआई पे पूरी चीज। इनकी औकात है? ये समर्थ है क्या ये सब करने में? जो शादी नहीं करने का डिसीजन लेता है ना, पहली बात तो मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ। इस पे मेरे कुछ विचार हैं जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बात किए हुए हैं, आप देख सकते हो।
है ना। दूसरी बात, शादी जो ना करने का डिसीजन लेता है ना, वो बहुत वाइज मैन होता है, बहुत सोच समझ के उसने डिसीजन लिया होता है, और उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि तुम जैसे छछुंदर लोगों से वो फार बेटर है। जो गली गली में बच्चा लेके एक ऐसे टांग के और एक ऐसे टांग के घूमते रहते हो ना तुम, और वो बच्चा काए करता रहता है 24 घंटे, ना खुद की जिंदगी जी पाते हो ना उस बच्चे को अच्छा भविष्य दे पाते हो, क्योंकि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, बच्चे पैदा करके बैठे हुए हो। तो ये तूने जो लिखा है कितना गलत लिखा है, ये लिख के मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे दुख हो रहा है ये पढ़ के तेरे लिए, अवधेश झा, दुख हो रहा है मुझे तेरे लिए। तो समझ इस बात को। ठीक है, चलो इसकी पहली लाइन हमने पढ़ी, पहले में इसने लिखा है, भाई तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आई थिंक जो लोग शादी नहीं करते वो इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि उनकी औकात नहीं बीवी बच्चे और माता पिता का खर्चा उठाने का। मेरे माता पिता मेरे से बहुत खुश हैं, पहली चीज़, है ना। उनको मेरे से कोई शिकायत नहीं है, उनको जितना पैसा चाहिए उससे बहुत ज़्यादा पैसे मैं उन्हें देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, बीवी बच्चे पालने मैंने बता दिया, तू अपनी बीवी और अपने साथ 5 और लोगों की बीवी भेज देगा, आराम से पाल लूँगा आजीवन, इतना समर्थ हूँ मैं अभी। और आने वाले टाइम में शायद 100 बीवियाँ भी पाल सकूँ, इतना समर्थ हो जाऊँगा, है ना। तो पैसा कभी क्राइटेरिया नहीं, पैसा क्राइटेरिया है एक्चुअली। पर तू देख, जो नहीं, जिनकी औकात है, जो 20-20 30-30 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे जैसे सिटी में, वो शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अपने आप को हम सक्सेसफुल हो गए, हमें जिम्मेदारियां उठा ली। तो सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हें गलत सिखाई गई है। लिख के दे रहा हूं तुम्हें, जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अगर इस डेफिनेशन के साथ चलोगे तो। भगत सिंह का मैं बहुत बड़ा कायल हूँ एक चीज का, भगत सिंह के एक पर्टिकुलर चीज का, भगत सिंह के अंदर एक क्वालिटी थी, वो ना अपनी चीजों को लेकर बहुत क्लियर थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जब वो जब उनका वो केस चल रहा था, जो पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंका था ना उन्होंने, असेंबली में जो बॉम्ब फेंका था उसके लिए, उसको लेके, तो जब वो कोर्ट में अपने बयान देते थे ना, वो बयान पढ़ना, वो बहुत डॉक्यूमेंटेड है सारी चीजें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड क्लियर था उस बंदे का दिमाग में, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट ही नहीं था, कोई सेकंड थॉट ही नहीं था। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसलिए किया, ये इसलिए किया, इसके पीछे का मोटिव ये था, इसके पीछे का मोटिव ये था, वो पूरा करके रख देता, लो सामने है तुम्हारे, मेरा पूरा किया कराया। इतना क्लियर था वो, मैं कायल हूँ उस बंदे का इस चीज की वजह से, क्योंकि वो जो भी काम करता था एकदम क्रिस्टल क्लियर थॉट के साथ, कुछ भी डाउट के साथ नहीं, डाउट के साथ नहीं। तो इस बात को मैंने यहाँ पे क्यों लाया, भगत सिंह की बात को, क्योंकि तुम जो सक्सेस की डेफिनेशन लेके चल रहे हो वही गलत है, तो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे कभी। मान लो तुम पानी ढूंढने निकले हो, एक तुम निकल गए, और तुम्हें किसी ने, तुमने कभी पानी नहीं देखा जीवन में, तुम पानी ढूंढने निकले हो, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने और तुम्हारे समाज ने बता दिया, ले बेटा ये बैग ले ले, पानी ना लाल कलर का होगा और बहुत हार्ड सा होगा, उसको ऐसे मारने पे चोट भी लगेगी, और है ना, ऐसा कुछ उल्टा सीधा तुम्हें बता दे पानी का, वो पानी है लेके आ। अब तुम बैग ले लिए, बैग जिसमें पानी टिकेगा भी नहीं अगर असली पानी मिल गया तो, और निकल गए पानी को ढूंढने। तो तुम मेहनत तो कर रहे हो, निकले हो, बहुत मीलों मील चल रहे हो, धूप में चल रहे हो, पानी ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पानी मिलेगा? तुम्हें पानी मिल भी गया ना तो तुम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि पानी की डेफिनेशन तो तुम्हें गलत बता दी गई है। तुम्हें बता दी गई है कि वो लाल कलर का होता है, हार्ड होता है, पत्थर जैसा होता है, और इस बैग में भर के ले आना। तो मेहनत तो तुम बराबर कर रहे हो, है ना, मेहनत में कोई कमी नहीं है, तुम एक मेहनती इंसान हो, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, क्योंकि जो जिम्मेदारी तुम्हें उस समाज ने दी थी, लाल कलर के पत्थर जैसा पानी ढूंढ के लाने की, वो जिम्मेदारी तो तुम निभा रहे हो, बिना रुके बिना थके। तो तुम जिम्मेदार भी हुए, तुम मेहनती भी हुए, पर क्या तुम सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में कभी? सोचो। ऐसे ही इस समाज ने जो भी चीजें तुम्हें बताई हैं, जो भी चीजें तुम्हें सिखाई हैं, देखो जिम्मेदारी को सक्सेस से लिंक कर रहा है ये आदमी नहीं है, समाज की ही बात है एक्चुअली। जिम्मेदारी नहीं उठा रहा तू, सक्सेस, अरे सक्सेस एक अलग चीज है, समझ रहे हो मेरी बात? तुम मुझे अनसक्सेसफुल नहीं बोल सकते। मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ, 50 तरह की चीजें करता हूँ। मैंने जॉब भी किया 8 साल अपने लाइफ में, मैंने फ्रीलांसिंग की है, मैंने इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए काम किया है, मैं भी यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं लोगों को एंटी नेटलिज्म के लिए इन्फ्लुएंस करता हूँ, लोगों को अवेयरनेस फैलाता हूँ, है ना, लाइफ के बारे में, लोगों की हेल्प करता हूँ बहुत सारी बुरी सिचुएशन से निकलने पे। आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स इन माई लाइफ, है ना। पैसा भी आ रहा है, जब आप इतने सारे काम करते हो अपने पसंद का तो पैसा आता ही आता है ना।
पैसे, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, मैं बहुत मिनिमलिज़्म में रहने वाला आदमी हूँ। थोड़े बहुत पैसे आएँ तो भी ठीक, ना आएँ तो भी ठीक, उस टाइप का आदमी हूँ मैं। मेरा सब बढ़िया चलता रहता है। तो तुम मुझे अनसक्सेसफुल नहीं कह सकते। तुम अनसक्सेसफुल उस पैरामीटर को के हिसाब से कह रहे हो जो पैरामीटर तुम्हें तुम्हारे समाज ने दिए हैं, वो पूरा पूरा पैरामीटर ही गलत है। समझ में आया? तो ज़रूरी, अब आगे पढ़ते हैं इनका कमेंट और इन्होंने क्या लिखा था। वो शादी नहीं करते क्योंकि उनकी औकात नहीं होती बीवी और माता-पिता को खर्चा उठाने का, है ना? तो माता-पिता का बता ही दिया, मेरे माता-पिता मेरे से बहुत खुश हैं, उनको सारी रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज़्यादा ही पूरी करता हूँ मैं। दूसरा इन्होंने लिखा है, तुम एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो, जिसे सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करने की बजाय, मतलब मेहनत, ये मुझे बोल रहा है कि मेहनत, मैं तुझे कैसे पता है मेहनत नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ? बनाई तो तू एक काम करियो, मेरे चैनल में जाकर और वीडियो देखियो, थोड़ा बहुत तो मैंने अपने बारे में बता ही रखा है कुछ कुछ, कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तुझे आइडिया लगेगा, लगेगा आइडिया कि मैंने क्या किया। बाकी मैं Q&A वीडियो ही बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में अपनी जर्नी, अपने स्ट्रगल के बारे में, मैंने क्या क्या किया था, 12th के बाद मैंने कहाँ कहाँ भटका था, मैं सब शेयर करूंगा उस Q&A वीडियो में। मेरी लव लाइफ कैसी थी, मेरा ब्रेकअप स्टोरी है एक, वो सब शेयर करूंगा, अभी कैसे रहता हूँ, सब कुछ। लेकिन Q&A वीडियो में जब इस चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उसके बाद। बाकी किसी को मेरे से वन ऑन वन बात करनी हो तो कॉल भी बुक कर सकता है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। खैर आगे बढ़ते हैं। तो तू एक अनसक्सेसफुल पर्सन हो जिसने सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करने की बजाय जिम्मेदारी से भागना ज़्यादा समझा। देखो ये अवधेश झा जो लिख रहा है ना भाई, ये इसी बेकार समाज, इसी विकलांग समाज की, एक्सपायर्ड समाज की सोच को लिख रहा है। ये यही सोच है इस समाज की। ये समाज तुम्हें ऐसा ही बना देता है, तो तुम्हें इससे बच के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो वही हो जाएगा, पानी ढूंढने निकलोगे, पानी कभी नहीं ढूंढ पाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, पानी मिलेगा ही नहीं तुम्हें कभी। कोई ईंट पत्थर मिल भी गया तो तुम उसे लेके खुश हो जाओगे, यस यस पानी मिल गया, पानी मिल गया, पर वो तुम्हारी आत्मा को अंदर से तृप्ति नहीं देगी। क्योंकि आत्मा को तृप्ति तभी मिलेगी जब तुम्हें सच का पानी मिलेगा, असली पानी। समझे? है नहीं मेरे पास, मुझे दिखा देता मैं तुम्हें पानी कैसे दिखता है। खैर, तो एक चीज क्लियर रखना, जब भी कोई तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप, ये समाज, तुम्हारा स्कूल कॉलेज, तुम्हारा गुरु, कोई भी तुम्हें ये बोले कि जिम्मेदारी उठाओ, उसको बोलो निकल यहाँ से, मेरे को नहीं उठानी जिम्मेदारी। मैं क्यों उठाऊं जिम्मेदारी? मैं क्यों उठाऊं जिम्मेदारी? बता। और किसकी जिम्मेदारी उठाऊं? मैं तो नहीं बोल रहा किसी को कि मेरी जिम्मेदारी उठाओ। तो सब अपना अपना देखो भाई। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो ना? जिम्मेदारी के नाम पे बोल बोल के ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। तुम एक्चुअल अपनी चीजों पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। इस समाज का काम है तुम्हें कंटिन्यूअसली डाइवर्ट करके रखना, कंटिन्यूअसली डाइवर्ट करके रखना, तुम्हें अपने अंदर जाने ही नहीं। मैं क्यों लोगों को बोलता हूँ कि तुम्हें सोलो ट्रैवल पे जाना चाहिए, सोलो ट्रैवल पे जाके अकेले खुद के साथ कुछ टाइम बिताना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपने उस कचरे समाज के, अपने कचरे लोगों के बीच से निकल के कहीं बाहर जाते हो, वहाँ कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं होता, और वहाँ थोड़े थॉट्स कम हो जाते हैं, नई जगह पे जाओगे तो पुरानी चीज़ें थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो वहाँ अकेले बैठोगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वो प्रोसेस पेनफुल होता है, इट इज़ नॉट ईजी। जब तुम पहली बार ये एनकाउंटर करोगे, या बहुत लोगों ने ये एनकाउंटर किया होगा, तो कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कि जब तुम पहली बार सोलो ट्रैवल पे गए तो कितना अनकंफर्टेबल था तुम्हारे लिए। तुम्हारे खुद के अंदर कैसे कैसे थॉट आने लगते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब करके क्या फ़ायदा है, जॉब क्यों कर रहा हूँ, ये बच्चे क्यों कर रहा हूँ, शादी क्यों कर रहा हूँ, या कर ली तो क्यों कर ली, इसका क्या मतलब है, कहाँ भागे जा रहा हूँ। 50 तरह के क्वेश्चन तुम खुद से पूछना शुरू करोगे, और जब तुम ये करना शुरू करोगे तो तुम्हें परेशानी होगी, तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे। जब बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि भाई नहीं, हम तो ट्रैवल के लिए नहीं बने, हमें नहीं मजा आता, हमें तो घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख के चिल करने में मजा आता है। अरे भाई, ट्रैवल चिल करने के लिए नहीं होता है। चिल तो तू नेटफ्लिक्स देख के, नीली पिक्चरें देख के भी कर सकता है ना? डांस देख के, रशियन बुला के, बहुत कुछ करके चिल कर सकता है। ट्रैवल चिल करने के लिए नहीं होता। ट्रैवल होता है सेल्फ डिस्कवरी के लिए। बहुत सारे तरीके हैं खुद को खोजने के, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट और सबसे टॉप वाला तरीका है ट्रैवल, यात्रा। दुनिया के जितने बड़े बड़े फिलोसफर हुए सब यात्री थे, सब चले हैं मीलों मील पैदल। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे कोई हो, चाहे वास्को डिगामा हो, कोई हो, सब चले हैं, खूब चले हैं, खूब चले हैं। ट्रैवल का मतलब चिल करना नहीं होता, ट्रैवल का मतलब होता है खुद को जानना,
खुद को जानने के लिए ट्रैवल ज़रूरी है। जब तुम अकेले कहीं जाते हो, कहीं रहते हो, तो क्वेश्चंस उठते हैं। जब वो क्वेश्चन उठेंगे तो तुम परेशान होगे, लेकिन वो क्वेश्चन इतने उठने लगेंगे कि तुम्हें उसका जवाब ढूँढना ही पड़ेगा। वो तुम्हें शांति से बैठने ही नहीं देगा, परेशान कर देगा तुम्हें, उथल-पुथल मचा देगा तुम्हारे अंदर। फिर जब तुम उनके आंसर धीरे-धीरे ढूँढने लगोगे, क्योंकि बेचैनी, जब पानी में अगर कोई डूब गया मान लो पानी के अंदर, तो आराम से थोड़ी बैठेगा, वो तो पूरी जान लगा देगा पानी की, तो साँस ही नहीं आ रही, तो पूरी जान लगा देगा वो पानी से बाहर आने में। तुम ऐसे ही पूरी जान लगा दोगे आंसर ढूँढने में। और फिर जब तुम्हें वो आंसर मिलना शुरू होंगे, मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आनंद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। ये सफाई होती है दिमाग की, जिसे करने के लिए बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं। ये मैंने बोल दिया 2-3 लाइनों में, बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं होगी दोस्त। पर जर्नी पे जाना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के मत डर जाना कि यार मुश्किल जर्नी है तो हम नहीं जाएँगे, नहीं। इस जर्नी पे जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आइडल हैं इंडिया में, राम, कृष्ण, उन्होंने भी हमें यही सिखाया है। कोर मैसेज सबका यही है, जर्नी पे जाना ज़रूरी है, युद्ध यही है। जिस युद्ध की बातें की जाती है ना, युद्ध है जीवन, युद्ध में उतरो। कोई तलवार भाला लेके थोड़ी उतरना है युद्ध में। इसी यात्रा पे निकलना, खुद की खोज पे निकलना, सेल्फ डिस्कवरी पे निकलना ही युद्ध है, और कोई युद्ध नहीं है। हमारे ऋषियों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने चिंतन किया और बोला कि भाई बैतरनी नदी और कुछ नहीं है, ये शरीर ही बैतरनी नदी है। बैतरनी नदी बेसिकली हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हाड़, मांस और खून की एक नदी है, जिसमें हड्डी, मांस और खून बहता है। तो मरणोपरांत जब यमदूत आते हैं और आत्मा को सूक्ष्म शरीर ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उसको लेके जाते हैं, तो जिसने पाप किया होता है उसको उस नदी में से घसीटते हुए लेके जाते हैं, और जिसने बहुत पुण्य किए होते हैं उनके लिए नाव होती है, वो अच्छे से नदी पार करा देते हैं। तो बैतरनी पार करना होता है। तो हमारे बुद्ध पुरुषों का चिंतन था कि वो बैतरनी कोई नदी नहीं, ये शरीर ही बैतरनी है। अब तुमने इसी में तो खून और हड्डी और मांस बह रहा है ना, पूरे शरीर में यही है, और तुम इसके ही अंदर हो। इसी को पार करके जाना है। दिस इज द जर्नी। आई नो मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल साउंड कर रहा हूँ आज, बट समझो इस बात को, इसी को पार करके जाना है, कुछ और पार नहीं करना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बेहोशी में जी रहे हो। अरे मैं तो टीवी देख के मैं तो चिल कर लेता हूँ, मुझे घूमने की जरूरत। भाई तू चिल नहीं करता है, तू इग्नोरेंस में जी रहा है। तू स्केपिज्म, इसके जिस चीज से तुझे को स्केपिज्म मिल रहा है ना, तो वो चीजें पकड़ रहा है, जैसे ड्रिंक करना, टीवी देखना, घूमने चले जाना है ना, दोस्तों के साथ मूवी देखने चले जाना, फिर दारू पी के सो जाना, फिर ऑफिस। ये तो अपने आप को गुमराह कर रहा है। वो क्वेश्चन नहीं उठने दे रहा अपने, कंटिन्यूसली बिजी रख रहा है अपने दिमाग को। जहां तुमने खाली छोड़ा अपने दिमाग को, वहीं क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिम्मेदारी और सक्सेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों को इंटरलिंक किया जाता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों से बचें, सक्सेस पे ध्यान दें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, जिसके बारे में हम अपनी तमाम वीडियोस में बात करते ही रहते हैं। और आपका क्या राय है इस पे, आप कमेंट जरूर करना। आपका क्या मानना है, आप क्या कभी सोलो ट्रैवल पर गए हो और आपको कुछ ऐसी एक्सपीरियंस हुआ है जैसा मैंने बोला, या आप अभी किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जिसमें छटपटाहट है आपके अंदर, तो थोड़ा लिखना डिटेल में कमेंट पे, पढ़ूंगा मैं आपका कमेंट, मज़ा आएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।